जैक टाइम्स के तमाम दर्शकों को जोहार। साथियों, झारखंड जेएसएससी की तरफ से नई ऑफिशियल अपडेट आई हुई है जिसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथियों को बताते चले कि आज है 2 नवंबर और आज के डेट में 3-4 नोटिसेस आई हुई हैं जिसे मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और इसके बाद एक और वीडियो आप लोग को देंगे जिसमें कि बाकी जो भी नोटिस है उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे जो है अभी जो करंट जो 2023 का जो वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस है उसको उसको देखेंगे। उसके पहले जो देखिएगा तो यहाँ पे और सब भी अपडेट्स चैनल पे जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय भर्तियों का और जो है जेएसएससी की और सब भी अलग अलग डेट्स की देखिएगा तो यहाँ पे नोटिसेस हैं, जरूर चेकआउट करते रहिएगा। चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, किस जिला से देख रहे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तथा जो है आप लोग फर्स्ट टाइम विजिटिंग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या नोटिस है। देखिए यहाँ पे जो है बहुत महत्वपूर्ण नोटिस जो कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु जो प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है, और ये जो जिसको आप लोग जो है +2 वाली वैकेंसी कहते हैं, इंटर लेवल वैकेंसी, उसके लिए आवश्यक सूचना दूसरा आ चुका है 2/11 आज के ही डेट में। साथियों आपको पता होगा कि इसका डेट जो है 20-23 समथिंग रखा गया था, अक्टूबर में इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना था 20 या 23 तारीख से, बट उस डेट को जो है नोटिस निकाल करके इसे कह दिया गया कि 2 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन फिर इसमें जो है नया नोटिस आज की डेट में जारी हुआ है और कह दिया गया है कि ये जो वैकेंसी का फॉर्म फिलअप है ये 2/11 से लेकर 1/12 तक होना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्म फिलअप आज से होना था इसे रोक दिया गया है किसी कारण से। यहाँ कारण क्लियर नहीं किया गया है, बट यहाँ फिर बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो आयोग के वेबसाइट में फिर से प्रकाशित की जाएगी। तो उस अपडेट के लिए आप लोग बने रहिएगा, जैसे आएगा आप लोगों को फिर से मैं अलर्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से हमारा जुड़ जाएगा, वहाँ भी आपको अपडेट हम कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो है दूसरा नोटिस, ये भी आज के ही डेट में, और ये झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग नोटिस 7वां नोटिस है। आपको पता होगा कि हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था और यहाँ पे आप देख पाइएगा इस वाले वीडियो में कि इसमें जो धांधलियाँ हुई हैं, इसमें जो पेपर वगैरह में जो सील नहीं था एग्जामिनेशन हॉल में, उसके बारे में यहाँ कुछ जांच वगैरह किया गया, उसके बारे में यहाँ डिटेल्स दिया गया है। इसके मैं आपको बता दूंगा। ये अलग अलग सेंटर्स हैं। देखिए परीक्षा केंद्र का नाम, टोटल 5 सेंटर्स हैं, जहाँ धनबाद, जमशेदपुर, रांची के 2, जमशेदपुर के 2 और धनबाद के 1। यहाँ पे देख पाइएगा इन्हीं सेंटर्स के बारे में यहाँ जिक्र है और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या बोला गया है, इन चीज़ों को मैं बता दूं। उसके पहले आपको बताते चलें कि इसमें हुआ क्या था कि 29 और 30 तारीख को, 29 और 30 अक्टूबर को जो एग्जामिनेशंस हुए थे नगर पालिका सेवा संवर्ग वाला, म्यूनसिपल सर्विसेज वाला, तो ये ऑफलाइन पेपर हुआ था। और यही 4-5 सेंटर्स जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन 4-5 सेंटर्स में क्या हुआ था कि जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सील नहीं था और जो सीरियल नंबर होता है क्वेश्चन का वो भी मिसिंग था, उसको मार्कर से लिख करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ऐसे में 16 बच्चों ने जो परीक्षा को बाइकआउट किया था, जिस पर एफआईआर भी सरकार ने की है। अब आगे देखिए यहाँ पे जो है स्पष्टीकरण, हालांकि 30 तारीख के डेट में ही जेएसएससी ने एक दिया था कि हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये प्रावधान ही नहीं है कि उसमें सील ना रहे, या फिर जो भी ये सील वगैरह जो अनसील किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है सील, वो परीक्षा केंद्रक जो होते हैं, जो कंट्रोलर होते हैं, उनके सामने ये सब चीज़ें होती हैं, या दंडाधिकारी होते हैं उनके सामने होती हैं। फिर भी उन्होंने कहा था कि हम जांच कर रहे हैं। चलिए अब आगे इसमें क्या आया है आज का अपडेट वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है, वह पढ़ देते हैं। देखिए दिनांक 29/10/2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वावधान में आयोजित झारखंड नगर पालिका संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के दौरान 5 परीक्षा केंद्रों पर कुल पालियों में प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होने तथा कुछ सील बंद प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट में उनके इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका में पेपर सील ना होने अथवा क्षतिग्रस्त होने और एक परीक्षा केंद्र पर एक पाली में एक उत्तर पुस्तिका कम होने की सूचना आयोग को मिली है। तो वही है कि जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सील नहीं था और एक सीरियल जो है मिसिंग था, एक क्वेश्चन पेपर था ही नहीं, गायब था। ये चीज़ कहा गया है कि आयोग को ये सूचना मिली है। अब आगे देखिए दिया गया, उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका लगे इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील में लगाए जाने का कारण यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के टेबल पर उनकी प्रश्न पुस्तिका परीक्षा प्रारंभ होने के कुछ ही मिनट पूर्व रख दी जाती है और परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय पर सभी परीक्षा
परीक्षार्थियों को एक साथ ही प्रश्न पुस्तिका पेपर सील खोलकर प्रश्न देखना है। तो देखिए यही चीज़ कहा गया जो एक्चुअली बेसिकली आप एग्जाम देने जाते हैं ऑफलाइन वाला, तो उसमें यही होता है कि सभी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और फिर बोला जाता है एक साथ सभी को खोलने के लिए। ठीक है, तो अब इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे इसमें यही बोला गया है कि जो इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर होता है, एक एक क्वेश्चन पेपर वो एक पैकेट के अंदर होता है और वो पैकेट भी सील होता है, और वो जो सील पैकेट है वो सील पैकेट देखिए यहाँ पे कहा गया आधा घंटा जो है पहले आपका मजिस्ट्रेट एवं केंद्राधीक्षक के समक्ष खोला जाता है, और फिर वो जो पैकेट्स हैं वो प्रत्येक जो है क्लासरूम्स में भेज दिए जाते हैं 10 मिनट पूर्व। ये चीज़ें तो पिछले बार भी नोटिस में दिया गया था। आगे यहाँ पे देखिए लिपापोती थोड़ा किया गया है। कहा गया कि 29/10 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ये जो प्रोसेस है जिसमें कि आधा घंटा पहले केंद्राधीक्षक या मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो दंडाधिकारी होते हैं, वो लोग सील को तोड़ते हैं, पैकेट वाले सील को। उसके बाद फिर उस पैकेट के अंदर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं बच्चों में, और उसका जो सील है वो बच्चे तोड़ते हैं एग्जाम से 5 मिनट पहले। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे कही गई है। तो ये जो है ये इस गोपनीयता, ये जो मतलब जो है इसको देखिए यहाँ पे कहा गया है कि शिकायत नहीं मिली है। इस प्रकार इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के क्षतिग्रस्त होने के कारण उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये आयोग इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि ऐसा था, सील में जो क्वेश्चन पेपर का है पहले से टूटा हुआ था या फिर जो है ये तमाम चीज़ें, ये जेएसएससी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ साफ साफ लिख दिया है गोपनीयता भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे यही बात बोला गया जो पिछले बार कहा गया था कि अगर किसी भी पाली में, किसी भी शिफ्ट में अगर उत्तर पुस्तिका आई मीन जो है प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका दोनों ही ओएमआर या फिर क्वेश्चन पेपर यदि कम पड़ता है तो परीक्षा केंद्र में एक सील बंद कार्टून में उपलब्ध सील बंद बफर पैकेट का सील खोलकर उसमें से कमी पूरा किए जाने के अनुसार जो है प्रावधान है। तो नियमानुसार प्रावधान है, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी का क्वेश्चन पेपर घट गया किसी कारणवश या फिर आंसर शीट ओएमआर शीट घट गया, तो बफर पैकेट्स होते हैं, एक्स्ट्रा अवेलेबल होते हैं, उसको उससे सील को तोड़ करके दिया जाना चाहिए। ये चीज़ यहाँ कहा गया है जो कि पिछले नोटिस में भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आगे है उपरोक्त परीक्षा में मुद्रण त्रुटि वाले प्रश्न पुस्तिकाओं एवं इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिकाओं पेपर सील क्षतिग्रस्त पाए गए प्रश्न पुस्तिकाओं को संरक्षित रखते हुए सीलबंद बफर पैकेट में प्रतिस्थायी प्रश्न पुस्तिका निकालकर संबंधित परीक्षार्थियों की परीक्षा ली गई है जो नियमानुसार है। कहा गया है कि जैसे ही क्षतिग्रस्त पेपर था, क्वेश्चन पेपर में कुछ त्रुटि था या फिर जो है सील वगैरह का जो भी बात कहा जा रहा है, तो ये चीज़ों को तो पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन कहा गया कि जो मुद्रण त्रुटि मतलब कि अगर रिटर्न अगर कुछ उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर कोई पेज नहीं छपा है, ऐसी स्थिति में जो है कहा गया कि सील बंद जो बफर पैकेट होता है, जो एक्स्ट्रा पैकेट होते हैं, उससे प्रश्न पुस्तिका को निकालकर परीक्षार्थियों की परीक्षा ली गई है जो नियम के अनुसार है। ठीक है, तो कई बार होता है, बोला जाता है कि क्वेश्चन पेपर अपना चेक कर लीजिए प्रिंटिंग है कि नहीं, सारा प्रिंट है कि नहीं। अगर प्रिंट नहीं रहता तो वही बफर पैकेट से निकाल के क्वेश्चन पेपर दिया जाने का सिस्टम होता है। तो यही कहा गया है कि इस तरह का सिचुएशन हुआ था जिसको कि जो कि नियम अनुसार किया गया है। फिर भी किसी संख्या की संभावना को समूल समाप्त करने हेतु निम्नांकित परीक्षा केंद्रों पर निम्न पाली के कुछ प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटि होने अथवा परीक्षा सामग्री में कमी होने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित परीक्षा केंद्रों के संबंधित पाली में आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने और उनके लिए पुनः परीक्षा आवेदन करने के नियम के अनुसार जो है यहाँ पे निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे जो है ये सभी चीज़ें की गई हैं। उनका कहना है कि हमने तो बफर से निकाल के लड़कों का एग्जामिनेशंस भी लिया है, बट फिर भी जिन जिन परीक्षा केंद्रों में इस तरह की त्रुटियां हुई हैं, लग रही हैं, जो मुद्रण त्रुटि, देखिए बार बार कहा जा रहा है मुद्रण त्रुटि मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर प्रिंट नहीं छपा हो कोई पन्ना में, ये चीज़ की बात बोला जा रहा है। तो उन सेंटर्स का फिर से एग्जामिनेशंस लेगा जेएसएससी, ये कहा दिया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा केंद्र है। संत पॉल कॉलेज रांची, यहाँ पे देखिए तृतीय पाली का था पेपर और विषय क्या था, गणित एवं सामान्य ज्ञान। संत थॉमस स्कूल का देखिए यहाँ पे तृतीय पाली का है, अर्थशास्त्र एवं सामान्य ज्ञान। फिर यहाँ पे वैली क्यू स्कूल जमशेदपुर, यहाँ पे जो है नागपुरी विषय के लिए। फिर यहाँ विद्या भारती चिन्मया जमशेदपुर और यहाँ नागपुरी विषय के लिए द्वितीय पाली। डीएवी पब्लिक स्कूल धनबाद, यहाँ पे जो है प्रथम पाली और भाषा ज्ञान के लिए। ठीक है, तो ये हो गया
समझ में आ गया कि ये सेंटर्स के जहाँ जिनके बच्चे भी एग्जामिनेशन जिनका पड़ा था वो ध्यान दें, यहाँ आप लोग का फिर से एग्जाम लिया जाएगा। और बोला गया है कि उपरोक्त परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पाली में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में आयोजित परीक्षा की लगातार वीडियोग्राफी कराई गई है और वीडियोग्राफी को संरक्षित रखा गया है, जिसमें कि कोई भी विशिष्ट शिकायत मिलने पर उसकी जांच वीडियोग्राफी से भी की जा सके। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे देखिए और क्या दिया गया है, उल्लेखनीय है कि आयोग के तत्वानुधान में आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया उपरोक्त कार्यों में अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती है और उपरोक्त परीक्षा में तदनुसार संचालित कराई जा रही है। फिर भी यदि कोई परीक्षार्थी को किसी विशेष अथवा सूचना अथवा विशिष्ट शिकायत देनी हो तो जो आयोग का वेबसाइट है वहाँ पे या फिर ईमेल के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं, जिन पर जांचोपरांत समक्षानुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। ये कहा गया है, जेएसएससी का सचिव ने यहाँ पे इन बातों को कहा है। तो पहली बात तो यहाँ पे जो भी धांधलियाँ हुई हैं उन्हें तो एक्सेप्ट नहीं किया है जेएसएससी ने, पूरा स्पष्टीकरण दिया गया है, क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है। और हालांकि ये भी फिर एक्सेप्ट तो नहीं कहेंगे, हाँ ये बात जरूर किया है कि इन 5 परीक्षा केंद्रों का एग्जामिनेशन जो है फिर से लिया जाएगा। तो देख लीजिएगा जिनका जिनका भी इस डेट्स जो 29 तारीख के डेट में जिनका भी इन पालियों में इन सेंटर्स में था उन्हें फिर से एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, उस चीज़ का यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया है। और अगर आपको कुछ और शिकायत वगैरह करना है, अगर फर्जीवाड़ा या फिर मान लीजिए कि कोई सेटिंग वेटिंग अगर चक्कर है तो यहाँ पे ईमेल वगैरह आप कर सकते हैं। कहाँ भाई, तो जेएसएससी के ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है साथियों जो भी अपडेट्स था वहाँ हमने आपको क्लियर किया है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या राय रखते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इन परीक्षाओं को लेकर झारखंड में जो हो रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे रहा देखिए ये सारे जो है कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको। तो यहाँ पे वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर यहाँ पे नहीं करना है आपको। कमीशन का देखिए ईमेल आईडी फॉर कमीशन, ये देखिए ये हो गया आपका jharkhand_ssc@rediffmail.com। इस पे आप जो है कुछ भी शिकायत वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे भी आप बात कर सकते हैं। रिटर्न फॉर्म में आप यहाँ पे शिकायत भेज सकते हैं अगर ऐसा कुछ आप देख रहे हैं अगल बगल या कहीं सेटिंग वेटिंग का चक्कर आप सुन रहे हैं किसी का, तो ऑडियो क्लिप वगैरह कर लीजिए और फिर यहाँ पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये अगर इस तरह से चलता रहेगा तो समझ सकते हैं बाहरी राज्य इधर उधर से बहुत सारा सेटिंग होगा और फिर अनफेयर एग्जामिनेशंस होगा जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारियाँ दोनों स्पष्ट हुई होंगी। तो एक तो बैड न्यूज़ है कि +2 वाला जो इंटर वाला है उसका एग्जामिनेशंस का जो है फॉर्म अभी फिर अपरिहार्य कारणवश जो है कैंसिल कर दिया गया है। आएगा अपडेट तो बता देंगे। और दूसरा जो है नगर पालिका वाला था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।